बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीना गिराही प्लेटफॉर्म से डॉक्टर शहराज अहमद आपसे मुखातिब हूँ और दुआ गो हूँ कि खालिक कायनात हम सबको ईमान और सेहत के साथ मदीना कराही बनाए, आमीन। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो सफर हरमैन करने का इरादा रखते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि मुमलकत सऊदी अरेबिया में कौन कौन सी चीजें लेकर जाना ममनू है। वो कौन सी चीजें हैं जिसे हम हैंड कैरी में रख सकते हैं, लगेज में नहीं रख सकते, और वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम लगेज में ले जा सकते हैं, हैंड कैरी में नहीं रख सकते। तो जो लोग ये सीखना चाहते हैं वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले हम देखते हैं कि सफरी बैग कितनी किस्म के होते हैं। सफरी बैग अमूमन हमारे पास 3 अकसाम के हैं। एक तो क्रॉस बॉडी बैग, या जिसे हम एहराम के ऊपर बांधे तो वो बेल्ट भी हो सकता है, क्रॉस बॉडी भी हो सकता है। दूसरा हमारे पास हैंड कैरी है और तीसरा लगेज है। हम बारी बारी देख लेते हैं कि क्रॉस बॉडी बैग क्या है। जो मुख्तसर छोटा सा बैग जो हमारे जिस्म के साथ चिपका रहता है वो उसे क्रॉस बॉडी बैग कहते हैं। बेल्ट की सूरत में भी हो सकता है, वो पाउच भी हो सकता है। और इसका जो अमूमी मकसद है उसमें हम अपनी करेंसी रखते हैं, हम अपना पासपोर्ट रखते हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, उसमें हमारा मोबाइल होता है और जो इस तरह की जो जरूरी कागजात हैं, जो जरूरी अशिया हैं, हम उसको क्रॉस बॉडी बैग में रखते हैं। दूसरे नंबर पर हैंड कैरी है। हैंड कैरी हमारे पास साथ साथ रहता है जब हम उम्रे के लिए जाते हैं या बैनुल अक़वामी सफर करते हैं, जहाज में भी हमारे साथ होता है। और जब हम फ्लाइट की सीट पर बैठ जाते हैं जाके, तो केबिन बना होता है सीट के ऊपर, उसमें उसको रख देते हैं और जब हम उतरते हैं तो अपने साथ लेके जाते हैं। तीसरे नंबर पर लगेज है। लगेज बैग वो बड़ा बैग है जो हम बोर्डिंग के वक्त उसको हम जमा करवा देते हैं और फिर अपनी मंजिल पे पहुंचने के बाद जब इमिग्रेशन से फारो हो जाते हैं फिर हमें वो मिलता है, फिर हम उसको साथ रिसीव करके ले जाते हैं। तो इसमें जो आप देख लेते हैं कि सबसे पहले जो ममनू चीजें हैं जो हम सऊदी अरेबिया में बिल्कुल नहीं लेके जा सकते, जिनकी ममानियत है और उनके लिए सजाएं मुकर्रर हैं, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। अब इनमें 2-3 चीजों तो बिल्कुल कॉमन है जिसे हमारे मुल्क में तो आम डाइट ही तस्वर किया जाता है, लेकिन इस पर सफरी पाबंदी है, सऊदी अरब में हम लेके नहीं जा सकते। इसमें पहले नंबर पर खशखास है। खशखास हमारे पास अमूमन घरों में इस्तेमाल होती है, लेकिन आप सफर के दौरान इसे साथ लेके सऊदी अरब में नहीं जा सकते। दूसरा है नारियल, खुश्क नारियल, वो पाउडर फॉर्म में हो चाहे वो नारियल आपके पास वैसे खुश्क किया हुआ है, तो आप उसको भी दौरान सफर नहीं लेके जा सकते। इसी तरह नशा आवर कोई भी चीज, ऐसी चीज जिसमें नशा है, वो अल्कोहल भी हो सकती है, वो नस्वार भी हो सकती है। हालांकि नस्वार हमारे मुल्क में आम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां पर इस पर ले जाने पर पाबंदी है और इसके इस्तेमाल पर और उसकी खरीदो फरोख्त पर वहां पर पाबंदी है, वो नहीं ले जा सकते। इसी तरह नशा की कोई भी चीज है, नशा और मेडिसन, ऐसी मेडिसन जिसमें नशा है वो भी आप साथ लेके कैरी नहीं कर सकते। इसी तरह केरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल है, उसको नहीं ले जा सकते। आग पकड़ने वाले जितने एटम हैं, वो कंप्रेस गैसेस हैं या किसी और सूरत में है, आप उसको साथ नहीं ले जा सकते। गैस सिलेंडर को आप साथ नहीं लेके जा सकते। इसी तरह कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल आप साथ नहीं लेके जा सकते। लाइटर, माचिस, जो आग जलती है जिनसे, वो उसको आप साथ लेके नहीं जा सकते। इसी तरह आतिशी असला, किसी किस्म का असला है, वेपन्स हैं, तो उसको आप कैरी नहीं कर सकते। इस तरह स्केट बोर्ड, स्केटिंग के लिए अमूमी तौर पर वो स्केट बोर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी दौरान सफर आप इसको साथ नहीं रख सकते। तो इस तरह ये चीजें तो बिल्कुल ही ममनू है कि आप ना हैंड कैरी में रख सकते हैं और ना ही आप इसको लगेज बैग में रख सकते हैं। इसी तरह सिगरेट हैं। अब अमूमी तौर पर लोग सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट को इस हद तक इजाजत है कि आप अपने लिए 200 सिगरेट तक आप साथ लेके जा सकते हैं। 200 सिगरेट से मुराद ये है कि अगर किसी एक डब्बी में 20 सिगरेट हैं,
तो आप 10 डब्बियां अपने साथ लेके जा सकते हैं, बशर्ते कि आप उसको सिगरेट नोशी करते हैं। तो आप बेचने की गर्ज से या कमर्शियल लेवल पे आप इससे ज्यादा नहीं लेके जा सकते। अच्छा, दूसरे नंबर पर वो अशिया आती हैं जिनको आप बड़े बैग में तो रख सकते हैं, लेकिन आप हैंड कैरी में उसको लेके नहीं जा सकते। उसमें आपका सुई धागा, कैंची, चाकू, छुरी, नेल कटर, गर्जे के कोई भी मेटल की बनी हुई नोकीली चीज, ब्लेड है, इसमें ब्लेड आप साथ नहीं रख सकते, नोकीली चीज कोई भी हो, इक्विपमेंट्स जो आम हमें घरों में इस्तेमाल होते हैं, औजार, जिसमें रेंच है, पलास है, पेचकस है, या इससे मुतल्लिका जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं जिनकी नोक है और वो मेटल की बनी हुई है और किसी को नुकसान दे सकती हैं, आप उसको साथ नहीं रख सकते। इसी तरह टेप, आम टेप इस्तेमाल करते हैं, वो स्क्वैश टेप हो, वो बाइंडिंग टेप हो, कोई भी टेप की किस्म हो, आप टेप साथ नहीं रख सकते। इसी तरह रैपिंग मटेरियल जो है, जिसे हम रैप करते हैं बैग वगैरह को, वो रैपिंग टेप आप साथ नहीं रख सकते। और इसके अलावा ऐसी तमाम अशिया जिनका ताल्लुक कॉस्मेटिक्स के साथ है, वो मॉइस्चराइजर है, वो क्रीम है, वो लोशन है, वो परफ्यूम है, वो बॉडी स्प्रे है, जिनकी मिकदार 100 ml से ज्यादा है, वो आप हैंड कैरी में नहीं रख सकते। अलबत्ता उसको लगेज में आप लेके जा सकते हैं। 100 ml ज़हन में रखिएगा, 100 ml से ज्यादा कोई भी चीज आपके हैंड कैरी में नहीं होनी चाहिए। इसी तरह डोरी या धागा या ऐसी चीज जिससे बांधा जा सकता है किसी को, वो भी आप सफर के दौरान हैंड कैरी में नहीं रख सकते। इसी तरह खाने पीने की अशिया में जो शहद है, जैसे अमूमी तौर पर शहद लोग इस्तेमाल करते हैं, देसी घी है, वो भी आप इसमें नहीं रख सकते। बसा औकात मिठाई को भी मना कर दिया जाता है, बसा औकात जाने दिया जाता है। तो ऐसी चीजें जो लिक्विड्स हैं और वो लीक होने का जिनका खदशा है, उसको आप हैंड कैरी में नहीं रख सकते। हाँ, खुश्क ऐसा खाना जो आप उस पर इस्तेमाल करना चाहते हैं रास्ते में, तो वो मामूली मिकदार में अगर है, वो है ड्राई, लिक्विड में नहीं है, तो उसको आप साथ ले जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर वो अशिया हैं जिनको आप बड़े बैग में नहीं रख सकते, लगेज में नहीं रख सकते, अलबत्ता हैंड कैरी में लेके जा सकते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर तो एक जर्नल सा फार्मूला समझ लें कि लिथियम बैटरी वाली बैटरी जिन चीजों में इस्तेमाल होती है, वो आपके टैब है, मोबाइल है, वो कोई गैजेट हो सकता है, कोई खिलौना हो सकता है जिसमें बैटरी, लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, उसको आप लगेज में नहीं रख सकते, बल्कि आप उसको हैंड कैरी में रख के लेके जाएंगे। जैसे आपका लैपटॉप है, आपका टैब है, आपका मोबाइल है, कोई भी ऐसा खिलौना है, कोई भी ऐसा गैजेट है जिसमें बैटरी इस्तेमाल हुई है, तो उसको आप अपने हैंड कैरी में लेके जा सकते हैं, लगेज में नहीं लेके जा सकते। अलबत्ता हैंड कैरी में ऐसा खिलौना या ऐसा गैजेट जो सिग्नल प्रॉब्लम करे, जो सिग्नल को क्लोज करता है, जो सिग्नल को कैच करके उसको रोकने की मसला पैदा कर सकता है, तो इस ऐसा गैजेट भी आप इसको हैंड कैरी में लेके नहीं जा सकते। अब आपका ये जो हैंड कैरी है और जो लगेज बैग है, हैंड कैरी में अमूमी तौर पर 7 kg तक वजन होता है, लेकिन हर फ्लाइट का अलग अलग हैंड कैरी का और लगेज का वजन मखसूस होता है। जो आप टिकट लिखते हैं, आप एक तो आप वजन का ख्याल रखेंगे कि हैंड कैरी कितना अलाउ है, टिकट पे लिखा होगा हैंड कैरी कितना अलाउ है और लगेज कितना अलाउ है। और उसके अलावा जर्नल हर एयरलाइन अपने अपने मुसाफिरों को ये हिदायत देती है, उनकी वेबसाइट पे भी मौजूद होती हैं कि हैंड कैरी की डायमेंशन कैसे हो, कितना बड़ा हो, कितने, ये ना हो कि हैंड कैरी आप बहुत बड़ी मिकदार में बड़ा साइज में लेके चले जाएं और वो कैबिन में पूरा ना आए। लिहाजा जिस एयरलाइन की आप टिकट ले रहे हैं, वो उसको ये भी चेक कर लें कि हैंड कैरी उनकी डायमेंशन उन्होंने क्या दी है, साइज क्या दिया हुआ और वजन कितना है। इसी तरह लगेज का भी वजन होता है। बाजुकात लगेज की तादाद 1 होती है, बाज एयरलाइन उसको 2 देती हैं। आपने जो टिकट लिया है उसको आप देखेंगे कि आपका जो लगेज का वजन है, जो सामान आपने जमा करवाना, वो 1 बैग है या 2 बैग है। फिर उन्होंने स्पेसिफिकेशन क्या दी है, वजन के साथ साथ डायमेंशंस भी दी है, कितना चौड़ा हो, कितना लंबा हो, ये चीजें भी बताई जाती हैं।
और तमाम के लिए तमाम जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उनके मुताबिक आप मेटल का कोई भी बैग, लगेज बैग मेटल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और लोहे के बॉक्स वगैरह होते हैं हमारे पास बने हुए, हम ये समझते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल सफर करने के लिए मुनासिब हैं, ये टूटेंगे नहीं, लेकिन अलाउ नहीं है। आप प्लास्टिक का, लेदर का या कोई भी फाइबर का बना हुआ आप बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आप इसको हिफाजत के लिए रैपिंग करवा लें। रस्सियों से नहीं बांधा जा सकता, अमूमी तौर पर बैग्स को रस्सियों से बांध दिया जाता है, तो बैन अल-अक़वामी सतह पर ये अलाउ नहीं है सफर करने के लिए। इसी तरह ऐसा बैग आप इस्तेमाल करते हैं, अमूमी तौर पर हमारे यहाँ कपड़े वाले बैग इस्तेमाल होते हैं, अब उसमें जब हम सामान डालते हैं तो मुख्तलिफ शेप्स अख्तियार कर जाते हैं, तो ऐसे बैग भी अलाउ नहीं किए जाते। आपका बैग वो हो जो सामान डालने पर वो शक्ल ना बदले अपनी, कम अज कम उसकी एक जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। तो इस तरह के बैग को इस्तेमाल करें जब भी आप जिस एयरलाइन पे जाते हैं, जिस एयरलाइन की आपके पास टिकट है, तो जाने से पहले उसके रूल और रेगुलेशन कम अज कम एक दफा जरूर पढ़ लेंगे, तो आपको इसमें आसानी रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मदीना के राही की जो वीडियोस हैं आपके लिए फायदेमंद साबित हो रही होंगी। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको फायदा पहुंचता है तो दूसरे लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। और आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं या किसी नए टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इस बात का इजहार जरूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।